बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हर घर में सॉक्स का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि एक पैर मिलता है और एक नहीं मिलता। तो यहाँ मेरे पास भी कुछ ऐसे सॉक्स हैं, कुछ पुराने हैं, हो चुके हैं, इस हालत में नहीं है कि इन्हें दोबारा पहना जा सके, और कुछ ऐसा है कि बस एक एक पैर रह गया। तो अब इसके साथ मैं आपको एक आसान सी ट्रिप बताऊँगी कि अगर हम इसको वाइपर के ऊपर लगाकर और अपने जो अलमारियाँ या कबर्ड्स वगैरह ऐसे होते हैं बहुत ऊँचे होते हैं, हमारा हाथ नहीं जाता, पंखे चलने की वजह से उन पर भी डस्ट होती है। तो आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ आसान सा तरीका। आप सॉक्स को वाइपर के ऊपर चढ़ाएं दोनों तरफ से। तो ये बड़े वाले आपने सॉक्स ले लेने हैं जो हमारे थोड़े से लेंथ में ज़्यादा होते हैं, और आराम से ये ड्राई ही रखने, गीले नहीं करने, क्योंकि सारी लकड़ी पे हम गीला नहीं कपड़ा यूज़ कर सकते। तो ये देखिएगा, अब आप इसके ऊपर डस्ट भी आपको नज़र आएगी। ये मेरी अलमारी है और इसके जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, तो वहाँ ज़ाहिर है हम लोग जब डस्टिंग करते हैं तो हमारा हाथ नहीं जाता। तो उसमें आप देखें कि आराम से नीचे से खड़े होकर हम ऊपर तक किस तरह से आराम से डस्टिंग कर रहे हैं। ये देखें आप, ये दोनों दरवाजे ऊपर से नीचे तक बहुत, एक हम इसके ऊपर अगर भारी कपड़ा लगाएं तो बड़ा कपड़ा तो वज़नी सा भी हो जाता है, और सॉक्स का तो वज़न ही नहीं है, तो जस्ट हमें यूँ लग रहा है हमने वाइपर ही लगाया ऊपर। और ये मिट्टी देखें कितनी ज़्यादा डस्ट थी, और बिल्कुल आसानी के साथ इसको हमने साफ़ कर लिया। ये एक टिप ये हो गई है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। हम अपनी इस तरह से दीवारें भी साफ़ कर सकते हैं कि एक एक पोर्शन को हम डिवाइड कर लें और उसको एक दफ़ा सीधा वाइपर एक तरफ से फेर लें, दूसरी तरफ पर उल्टा के फिर आप फेर लें, तो आपकी बिल्कुल दीवारें, अलमारियाँ वगैरह साफ़ हो जाएंगी। इससे जहाँ हाथ नहीं जाता, जो जाले वगैरह हों जो दीवारों के कोने में हों, वो भी साफ़ हो सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको इसका बताऊंगी कि ये देखें फ़िलहाल मिट्टी कितनी ज़्यादा इसमें लगी हुई है। अच्छा जी, दूसरा तरीका है ये है कि आप अगर घर में कभी ऐसा होता है कि मेड नहीं आई होती, या अगर हमें ही लगाना पड़ जाता है मोप वगैरह और ज़ाहिर है बाज़ू लोग बैठ के नहीं लगा सकते हैं, और ना ही हमसे भारी भरकम पोछे उठाए जाते हैं। तो एक आसान तरीका ये है कि आप इन्हीं सॉक्स को गीला करें। गीला करने के बाद इसको आप वाइपर के ऊपर लगाएं और इसके साथ आप अपने फ़र्श की डस्टिंग करें बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये आप इसके अपने जो फ़र्श है उनकी सफाई हो जाएगी। ये तो वो बेटी मेरी है कि मैं लगाऊंगी, तो उससे तो नहीं लग रहा था, फिर मैंने खुद लगाया। ये बहुत आसान सा और सिंपल सा तरीका है। इसके साथ हम अपने फ़र्श पर आराम से गीले सॉक्स करके और पोछा लगा सकते हैं, इसे मोपिंग कर सकते हैं, और इसमें हमारी जो है वो कोई ऐसी थकावट भी नहीं होगी, क्योंकि जो वज़नी पोछे होते हैं उनको धोना भी ज़ाहिर है, क्योंकि ये मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि जिस तरह अब मैं हूँ, मैं बैठ नहीं सकती क्योंकि मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द है। लेकिन अब घर के काम हम लोग जवानी से लेके बुढ़ापे तक काम तो हमारे वही होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेड हमेशा आएगी और रोज़ काम करेगी, कभी नहीं भी आती, तो इंसान को खुद करना पड़ जाता है। तो उसके लिए हमें सिंपल और आसान तरीके हम ढूंढते हैं। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई का बायस बनती है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक मैंने देखी, मैं कहा चले मैं बंद करती हूँ इसे, ट्राई और आजमाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने इंटरनेट से देखा था कि प्याज के अंदर जो है, प्याज की स्मेल से मच्छर भाग जाते हैं। मैं चलो ट्राई करती हूँ कि प्याज के अंदर होल करके मैंने कॉटन और ऑयल डाला, उसमें लौंग डाले इसकी स्मेल से वाकई जो है मच्छर भाग जाता है। लेकिन ये है कि ये कॉटन ज़्यादा देर तक जलती नहीं है, यानी कि जितनी कॉटन है ना, तो बस उतना ही जलेगा। इससे बेहतर है प्याज के बजाय हम इसको मिट्टी के दिए में रख लें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा देर तक चल जाएगा। तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।